शरीर की बात है कि जिसके अंदर भी कोई कमजोरी होती है उसके अंदर बहुत जल्दी कोई ना कोई बीमारी आ जाती है ना। ऐसा डॉक्टर क्या कहेंगे, आप ताकत की चीजें खाओ, आप अपने आप में एनर्जाइज महसूस करो, है ना। तो हमें अभी जरूरत किसकी है? अभी हमारे अंदर जो कमजोरी है वो किस चीज की है? जो कमजोरी है वो किस चीज की है? मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण बताती हूँ। आज मैंने कहा अभी, माता जी आपकी आदत बड़ी खराब है। कहाँ कमजोरी आई? कहाँ आई? आपके मन में आई ना। किसी ने कहा आपके अंदर ये बुराई है, ये बड़ा खराब विकार है, आप ऐसा करते हो। कहाँ आई बीमारी? मन में आई। क्यों आई? हमने तो कहा, लेकिन हमारे मन में क्यों आई? क्योंकि हमारा मन कमजोर है। क्या है? हमारा मन कमजोर है। फिर हम क्या कहते हैं? दिल तो करता है कि पलट के जवाब दूं, कहते हैं ना, कहते हैं दिल तो करता है कि पलट के जवाब दूं। तो दूसरी कमजोरी कहाँ आई? दूसरी कहाँ आई? दिल में आई। और जब ये दो जगह कमजोरी आ गई, दो जगह से व्यक्ति कमजोर हो गया, तो उसको तो फिर ऑक्सीजन की जरूरत ही पड़ती है ना। उसको तो फिर कमजोरी आती जाएगी और जरूरत पड़ती जाएगी। तो अभी हमारे अंदर जो बहुत ज्यादा कमजोरी है वो हमारे मन में है, और मन जो है वो हमारी आत्मा में है, ठीक है ना। तो अभी हमारी आत्मा को स्ट्रांग बनाना है, आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, और आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए अपने मन को बहुत अच्छी तरह से कमजोरी से हटा करके उसे श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। अब आप कहेंगे कि ये सिलेंडर वाली ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी? सबको मिलेगी? वो नहीं मिलेगी। कौन सी ऑक्सीजन चाहिए? जो आध्यात्मिकता है, जो स्पिरिचुअलिटी है, ये एक ऑक्सीजन है ऑक्सीजन की नहीं? ये एक ऑक्सीजन का काम इसलिए करती है कि इस शक्ति के द्वारा हम अपने आप को जागृत करते हैं, अपनी आत्मा को सशक्त बनाते हैं, अपने आप को पहचानते हैं कि हमारे अंदर कितनी बड़ी पावर है, हमारे अंदर कितनी बड़ी शक्ति है जो हमारे शरीर को चला रही है। तो जब आत्मा हमारी सशक्त बनेगी, आत्मा शक्तिशाली बनेगी, हमारा मन शक्तिशाली बनेगा, तो इससे क्या होगा? हमारे अंदर से कमजोरी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। तो अगर फिर जैसे जैसे आप इस आध्यात्मिक लाइन में आएंगे, आप रोज मेडिटेशन करेंगे, योग करेंगे, वैसे वैसे आपकी आत्मा क्या होगी? ऑक्सीजन मिल रही है ना, तो आपकी आत्मा मजबूत होती जाएगी। और जब वो पूरी तरह से मजबूत होती जाती है तो क्या होता है? अंदर से जब आप मजबूत हैं तो आपको छोटी मोटी बीमारी कोई काम ही नहीं करेगी, आएगी नहीं आपके पास। आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम में जिनके अंदर शक्ति थी, जिनके अंदर इम्यूनिटी पावर थी, उन्हें कोरोना नहीं आया, है ना। उन्हें कुछ नहीं होता, नजला जुकाम बुखार कुछ नहीं होता। क्यों? कहते हैं भाई इनकी खिलाई पिलाई बड़ी मस्त है, मजेदार है, अच्छा खाते हैं, ताकत की चीजें खाते हैं। क्यों? हम क्यों नहीं ताकत की चीजें खा रहे हैं? क्योंकि हमारा मन क्यों परेशान हो जाता है ना। तो जैसे जैसे आप सशक्त बनेंगे, अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे, अपने आप को पहचान करके, वैसे वैसे क्या होगा? हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। तो सामने वाला दोबारा अगर कहेगा, हम ज्यादा नहीं बात कर रहे हैं, आप 1 महीना स्पिरिचुअलिटी अपनाओ, आप 1 महीना मेडिटेशन करो, राजयोग करो, और अपने आप को पहचानो कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव की संतान हूँ। आप 1 महीना करके देखो, आपके अंदर इतनी पावर आएगी, इतनी पावर आएगी कि आपको कोई कुछ भी कहेगा
दोबारा हम कहेंगे कि नहीं आपकी आदत खराब है, आपके अंदर ये है, आपको पता नहीं चलेगा, आपको बीमारी लगेगी नहीं, मन परेशान नहीं होगा, दिल हमारा घबराएगा नहीं। हाँ, मन परेशान नहीं होगा, दिल घबराएगा नहीं। इंसान को सुकून और शांति चाहिए ना, तो मन को क्या चाहिए? मन को शांति चाहिए। और दिल को क्या चाहिए? दिल को प्यार चाहिए। जब आपस में हम सभी को पता चल गया कि हम सभी सृष्टि नाटक मंच पर एक कलाकार हैं इस आध्यात्मिक ज्ञान से, तो उससे क्या हुआ, हमारे मन को शांति भी मिलने लगी और हमारे दिल को सुकून भी मिलने लगा। आपस में भ्रातृत्व की भावना, सहयोग की भावना बढ़ने लग जाती है। तो इसलिए ये स्पिरिचुअलिटी, जो परमात्मा का जो ज्ञान है, जो आध्यात्मिकता है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा अपनाएंगे, अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। इससे क्या होगा, आपके जीवन में सुख शांति, आपके परिवार में सुख शांति। अच्छा, आप सभी में से कौन नहीं चाहता मुझे शांति चाहिए, परिवार में चाहिए? सभी चाहते हैं ना, सुख शांति चाहिए। उसके लिए आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए इस ऑक्सीजन को अपनाओ और अपनी आत्मा को सशक्त बनाओ। क्या करो? क्या करो? सभी सोए हुए हैं लगता है। क्या करो? अपनी आत्मा को सशक्त बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। ठीक है, तो आज का जो ये प्रोग्राम है, ये कभी कभी हम लोग करते हैं, लेकिन आप सभी हमेशा हर समय परमात्मा के स्मरण करते रहो, उसको याद करते रहो, उसकी शक्तियों में, मौजों में मौज मनाओ। फिर आप देखो आपके जीवन में जीने की कला आ जाएगी। तो जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ कला अगर सीखनी है, अगर ये करना है, तो अपने अभी के आदरणीय गणेश भाई साहब के यहाँ क्लास होती है, आप सभी आइए और क्लास करिए और अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाइए, घर को स्वर्ग बनाइए और जीवन जीने की कला सीख जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।